भगवान श्री राम का जीवन केवल एक राजा या योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का एक जीवंत महाकाव्य है। उनका जन्म अयोध्या के राजमहल में हुआ, लेकिन उनका जीवन महलों के सुख से कहीं ज्यादा चुनौतियों और त्याग से भरा था। अपने पिता राजा दशरथ के वचन का मान रखने के लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने एक आदर्श पुत्र, एक स्नेही भाई और एक समर्पित पति की भूमिका निभाई। उनका चरित्र इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि साधारण मनुष्य से लेकर वानर और यहां तक कि पशु पक्षी भी उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। उनका हर कार्य धर्म की रक्षा के लिए था, चाहे वह राक्षसों का संहार हो या शबरी के झूठे बेर खाना। वनवास से लौटने के बाद श्री राम ने अयोध्या का सिंहासन संभाला और एक ऐसे शासन की नींव रखी जिसे आज भी राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा मिले। उनका शासन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी था। वह अपनी प्रजा को केवल शासक की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह देखते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था थी जहां राजा स्वयं को प्रजा का सेवक समझता था और हर निर्णय धर्म और न्याय की कसौटी पर खरा उतरता था। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि महानता बद्धे बद्धे युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने में है। उन्होंने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया। एक पुत्र के रूप में वे आज्ञाकारी थे, एक भाई के रूप में वे स्नेही थे, एक पति के रूप में वे समर्पित थे और एक राजा के रूप में वे न्यायप्रिय थे। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके भी एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। उनका आदर्श चरित्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राम राज्य की कल्पना आज भी एक आदर्श समाज का सपना है। यह एक ऐसा समय था जब सत्य, करुणा और न्याय ही शासन का आधार थे। श्री राम ने अपने आचरण से यह साबित कर दिया कि एक शासक को कैसा होना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का वह स्वर्ण युग माना जाता है जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सुंदर संतुलन था। उनका जीवन और उनका राज्य दोनों ही हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। हजारों वर्षों तक सफलतापूर्वक राम राज्य चलाने के बाद वह समय भी आया जब श्री राम के पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका था। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी उनके दरबार में पहुंचे और उनसे एकांत में बात करने की इच्छा जताई। वह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल देवता थे, जो ब्रह्मा जी का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने श्री राम को याद दिलाया कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो रहा है और उन्हें अपने दिव्य धाम वैकुंठ वापस लौटना है। इस गुप्त वार्ता के लिए एक शर्त रखी गई, जब तक उनकी बात पूरी न हो जाए कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा और यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। श्री राम ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने सबसे प्रिय और भरोसेमंद भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। उन्होंने लक्ष्मण को स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दी जाए। लक्ष्मण, जो हमेशा अपने बड़े भाई की आज्ञा को अपना धर्म समझते थे, पूरी निष्ठा के साथ द्वार पर खड्डाढे हो गए। वह जानते थे कि यह कोई साधारण आज्ञा नहीं है। अंदर श्री राम और काल देवता के बीच ब्रह्मांड के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। लक्ष्मण के लिए श्री राम की आज्ञा का पालन करना उनके जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य था और वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तभी अचानक महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत श्री राम से मिलने की मांग की। लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक उन्हें रोकने की कोशिश की और बताया कि महाराज एक महत्वपूर्ण और गुप्त चर्चा में व्यस्त हैं। लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं माने। उन्होंने क्रोधित होकर लक्ष्मण को चेतावनी दी कि यदि उन्हें तुरंत अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह पूरे अयोध्या और रघुकुल को भस्म होने का श्राप दे देंगे। लक्ष्मण एक भयानक दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनके भाई की आज्ञा थी, जिसे तोड़ने पर उन्हें मृत्युदंड मिलता,
और दूसरी तरफ पूरे राज्य और वंश की सुरक्षा का प्रश्न था। लक्ष्मण ने एक क्षण के लिए सोचा और एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर अपने कुल और अपनी प्रजा के हित को रखा। ये जानते हुए भी कि अंदर जाने का परिणाम मृत्यु होगा, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने सोचा कि उनका अकेले का मरना पूरी अयोध्या के विनाश से कहीं बेहतर है। ये सोचकर वह कक्ष के अंदर चले गए और श्री राम को वाश दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। उनका यह कार्य भाई के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च त्याग का एक अद्वितीय उदाहरण है। लक्ष्मण ने यह साबित कर दिया कि सच्चा धर्म व्यक्तिगत सुख या जीवन से भी बड़ा होता है। लक्ष्मण के कक्ष में प्रवेश करते ही श्री राम और काल देवता की वार्ता भंग हो गई। श्री राम सब कुछ समझ गए। वे जानते थे कि लक्ष्मण ने अपने प्राणों का बलिदान देकर रघुकुल को एक भयानक श्राप से बचाया है। उनका हृदय दुहक से भर गया, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो किया वह अतुलनीय है, लेकिन मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। मेरे लिए तुम्हारा त्याग मृत्यु से भी बढ़कर है। श्री राम ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, जिन्होंने सुझाव दिया कि लक्ष्मण को राज्य से निर्वासित कर दिया जाए, क्योंकि संतों के लिए निर्वासन मृत्यु के समान ही होता है। भारी मन से श्री राम ने लक्ष्मण को अयोध्या छोड़ने का आदेश दिया। लक्ष्मण, जो श्री राम के बिना एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे, चुपचाप इस आदेश को स्वीकार कर लिया। उनके लिए अयोध्या छोड़ने का अर्थ श्री राम से अलग होना था, जो उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। वह सीधे सरयू नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने योग साधना द्वारा अपने श्वास को नियंत्रित किया और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, शेषनाग का उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और वे सीधे वैकुंठ धाम चले गए। लक्ष्मण का यह त्याग श्री राम के हृदय में एक गहरे घाव की तरह था। अपने सबसे प्रिय भाई के बिना अयोध्या और यह संसार उन्हें सूना लगने लगा। लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम ने भी पृथ्वी लोक से विदा लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को राज्य सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने भरत को अयोध्या का राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भरत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपके बिना अयोध्या का कोई अर्थ नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शत्रुघ्न ने भी यही निर्णय लिया। यह खबर पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल गई। जब प्रजा को पता चला कि उनके प्रिय राजा उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो वे सभी शोक में डूब गए। अयोध्या की गलियां सूनी हो गईं और हर घर में उदासी छा गई। अंत में वह दिन आया जब श्री राम ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। वे राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण श्वेत वस्त्र धारण करके नंगे पांव सरयू नदी की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की पूरी प्रजा चल रही थी। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि वानर, भालू और हर वह प्राणी जो श्री राम के संपर्क में आया था, इस अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। पूरा वातावरण एक अजीब सी शांति और उदासी से भरा हुआ था। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल आंखों से आंसू बह रहे थे। ये एक राजा की विदाई नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था। खंड 4, महाप्रयाण, एक रहस्यमयी जल समाधि। जब श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक दिव्य वातावरण बन गया। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे थे और ब्रह्मा जी स्वयं वहां उपस्थित थे। श्री राम धीरे धीरे चलते हुए सरयू नदी के पवित्र जल में प्रवेश करने लगे। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का दुख या भय नहीं था, बल्कि एक शांत और दिव्य मुस्कान थी। वे जैसे जैसे गहरे पानी में जा रहे थे, उनके पीछे पीछे उनकी प्रजा भी नदी में प्रवेश करने लगी। वे अपने प्रिय राजा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे उनके साथ ही इस संसार से विदा लेना चाहते थे। जैसे ही श्री राम नदी के मध्य में पहुंचे और जल उनकी छाती तक आ गया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में एक तीव्र प्रकाश फैला और स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। श्री राम का नश्वर मानव शरीर उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया और वे अपने मूल विष्णु स्वरूप में लौट आए। यह कोई साधारण मृत्यु या आत्महत्या नहीं थी,
बल्कि यह एक अवतार का अपने मूल स्वरूप में वापस लौटना था। इसे जल समाधि कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक सचेत और स्वैच्छिक महाप्रयाण था, जहां दिव्यता अपने स्रोत में वापस लौट रही थी। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। जो प्रजा उनके पीछे पीछे नदी में आई थी, उन सभी को भी मुक्ति मिल गई और वे साकेत धाम यानी वैकुंठ के एक रूप में पहुंच गए। कहा जाता है कि उस दिन अयोध्या का कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, पीछे नहीं छूटा। सभी ने श्री राम के साथ दिव्यता को प्राप्त किया। यह घटना राम और उनकी प्रजा के बीच के अटूट प्रेम और संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह दिखाता है कि जब शासक धर्मपरायण और प्रजा प्रेमी होता है, तो प्रजा भी उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहती है। श्री राम का प्रस्थान इस बात का संदेश देता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का अगला पड़ाव है। उनकी मृत्यु किसी बीमारी, युद्ध या षड्यंत्र से नहीं हुई। यह पूरी तरह से उनकी अपनी इच्छा से हुआ एक सुनियोजित और शांतिपूर्ण समापन था। उन्होंने पृथ्वी पर अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया, धर्म की स्थापना की और एक आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया, तो उन्होंने उसी शांति और गरिमा के साथ विदा ली, जिस गरिमा के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया था। उनका यह महाप्रयाण हमें जीवन के अंतिम सत्य को शांति से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। खंड 5, प्रस्थान के गहरे अर्थ, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रतीकात्मक। श्री राम के जल समाधि द्वारा महाप्रयाण की घटना के कई गहरे अर्थ हैं, जिन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह घटना एक महान राजा के युग के अंत का प्रतीक है। राम राज्य, जो हजारों वर्षों तक चला, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। श्री राम का प्रस्थान यह दर्शाता है कि कोई भी युग या शासन हमेशा के लिए नहीं रहता। समय परिवर्तनशील है और हर आरंभ का एक अंत निश्चित है। यह एक राजा की स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने का भी एक आदर्श उदाहरण है, जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। धार्मिक दृष्टि से श्री राम का प्रस्थान एक अवतार के लीला समाप्त करने की प्रक्रिया है। वे भगवान विष्णु के अवतार थे, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। रावण वध और राम राज्य की स्थापना के साथ उनका यह उद्देश्य पूरा हो चुका था। इसलिए उनका सरयू में विलीन होना उनके नश्वर मानव रूप को त्याग कर अपने शाश्वत दिव्य विष्णु स्वरूप में लौटने की प्रक्रिया थी। यह घटना हमें सिखाती है कि हमारे शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह हमें आत्मा की उस यात्रा की याद दिलाती है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। प्रतीकात्मक रूप से सरयू नदी में प्रवेश करना शुद्धिकरण और प्रकृति में वापस लौटने का प्रतीक है। जल जीवन का स्रोत है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। श्री राम का जल में प्रवेश करना यह दर्शाता है कि वे प्रकृति से आए थे और अंत में उसी में समा गए। यह जल समाधि एक प्रतीकात्मक इशारा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य अहंकार और भौतिक शरीर को त्याग कर उस परम चेतना में विलीन हो जाना है, जिससे हम सभी उत्पन्न हुए हैं। यह मृत्यु को एक भयभीत करने वाली घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कथा हमें जीवन और मृत्यु को स्वीकार करने की गहरी शिक्षा देती है। श्री राम ने अपने जीवन के हर चरण को, चाहे वह सुख हो या दुख, राज्याभिषेक हो या वनवास, पूरी समता और शांति के साथ स्वीकार किया। ठीक उसी तरह उन्होंने मृत्यु को भी एक स्वाभाविक घटना के रूप में स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन के अंत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। जब जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है, तो मृत्यु भी एक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक विदाई बन जाती है, न कि एक दुखद अंत। खंड 6, निष्कर्ष, त्याग, धर्म और दिव्यता का अंतिम पाठ। श्री राम के जीवन की अंतिम कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश त्याग का है। लक्ष्मण ने अपने भाई की आज्ञा और अपने कुल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भरत और शत्रुघ्न ने राज सिंहासन का त्याग करके
अपने भाई के साथ जाने का निर्णय लिया और अंत में स्वयं श्री राम ने अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने नश्वर शरीर का त्याग करके दिव्यता की ओर प्रस्थान किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख पाने में नहीं, बल्कि धर्म के लिए त्याग करने में है। त्याग ही हमें भौतिक बंधनों से मुक्त करता है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। दूसरा संदेश धर्म के पालन का है। श्री राम का पूरा जीवन धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए लक्ष्मण को मृत्यु दंड यानी निर्वासन के रूप में दिया, जो उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं को धर्म से ऊपर नहीं रखा। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का मार्ग ही अंततः शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है, जैसा कि श्री राम के जीवन के अंत में हुआ। यह कथा हमें जीवन के अंतिम सत्य, मृत्यु का सामना करने का सही तरीका भी सिखाती है। श्री राम का प्रस्थान कोई आकस्मिक या दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक सचेत, शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण विदाई थी। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से पूरा कर लेते हैं, तो हम मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार कर सकते हैं। यह हमें जीवन को पूरी तरह से जीने और अंत को शांति से गले लगाने की प्रेरणा देता है। उनका महाप्रयाण मृत्यु पर विजय का प्रतीक है, जहां मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अंततः श्री राम का प्रस्थान उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि उनकी अमरता की घोषणा थी। उनका भौतिक शरीर भले ही सरयू में विलीन हो गया हो, लेकिन उनके आदर्श, उनके मूल्य और उनका नाम आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। वे आज भी मर्यादा, धर्म, करुणा और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भौतिक शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन एक आदर्श और धर्मपरायण जीवन जीने वाले व्यक्ति की कीर्ति हमेशा अमर रहती है। श्री राम का जीवन और उनका महाप्रयाण हमें एक बेहतर इंसान बनने और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का शाश्वत मार्ग दिखाता है।